Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 12 book Vistas, chapter number 2, The Tiger King. Let me tell you, dear students, that I have already uploaded 2 videos on this chapter, and in these 2 videos we have covered part 1 of this chapter. Dear students, today I am going to start from part 2. So let's start now. Here is the point from where we have to start now. So let's start now. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and taller day by day. No other miracle marked his childhood days, apart from the event already described. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें राइटर बताते हैं कि जो राजकुमार प्रिंस जंग बहादुर है, वह दिन प्रतिदिन डे बाय डे बड़ा होता चला गया, यानी टॉल होता चला गया, लंबा होता चला गया और स्ट्रोंगर और बलवान होता गया. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. और क्या कहते हैं कि उनके बचपन के दिनों में कोई अदर मिरेकल यानी कोई दूसरा चमत्कार नहीं मार्क किया गया, नहीं देखा गया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, उस इवेंट को छोड़ करके ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन पहले ही हो चुका है पार्ट 1 में. यानी पहले कौन सा इवेंट हुआ था कि जब वह 10 दिन का था ना, तो 10 दिन का बालक जब एस्ट्रोलॉजर आया था, प्रिडिक्शन कर रहा था, तो उसके साथ वह सवाल जवाब करने लगा था. तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था. ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कहता है उसके बचपन में कोई दूसरा मिरेकल देखने को नहीं मिला. ठीक है, चलिए. द बॉय ड्रैंक द मिल्क. अब देखो उसका लालन पालन कैसे हुआ. वह लड़का यानी जंग बहादुर क्या करता था? ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. ठीक है, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसको ब्रॉट अप किया गया यानी उसका पालन पोषण किया गया किसी अंग्रेज नैनी के द्वारा. नैनी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? नैनी कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसको दाई कहते हैं. ठीक है, नर्स आप इसको बोल सकते हो, अदर वर्ड्स में मेड भी कह सकते हो. ठीक है, एग्जैक्टली ट्यूटर्ड इन इंग्लिश. और क्या हुआ? अंग्रेजी में उसकी ट्यूटर मीन्स टीच, पढ़ाना. ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में पढ़ाई उसकी शुरू हुई. और किसने पढ़ाया? बाय एन इंग्लिश मैन, किसी अंग्रेज ने. साउ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डीड. कहता है एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही, उसी प्रकार. किस प्रकार? जिस तरह से क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डीड, यानी भारतीय राज्य के जो अन्य क्राउन प्रिंसेस थे यानी राजकुमार थे, उनकी तरह वे भी अंग्रेजी फिल्में ही देखते थे केवल. आगे देखिए क्या हुआ भाई.
When he came of age at 20, कहता है जब वह 20 साल का हो गया, the state which had been with the coat of words until then came into his hands। यानी 20 साल की उम्र होते ही कहता है जो उसका स्टेट था ना, उसका जो राज्य था, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था। यानी उसकी रखवाली करने वाला कोर्ट ऑफ वार्ड्स, डियर स्टूडेंट्स, एक लीगल बॉडी होता था ब्रिटिश रेजिम में, अंग्रेजों के शासन काल में। ठीक है, ये एक कानूनी संस्था थी। इसका काम था ऐसे स्टेट की देखभाल करना जिसका ईयर यानी जिसका वारिस अभी माइनर है, यानी अंडर 20 है। ठीक है, यानी जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता था, राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता था, तब तक उसकी देखभाल कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हैंड में, उसी के हवाले होता था। तो अब 20 साल का हो गया तो कहता है उसका स्टेट, जो उसका राज्य था, वह उनके हाथों में आ गया। यानी अब प्रिंस जो है, प्रिंस से किंग बन गया अब। ठीक है, बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। लेकिन कहता है उसके राज्य में हर कोई एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद कर रहा था। भविष्यवाणी याद हो रही थी, लोगों को याद थी अभी तक, क्योंकि जब वह 10 दिन का था ना, उसी समय भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मौत जो है बाघ से होगी। ठीक है, तो इस भविष्यवाणी को लोग याद कर रहे थे अभी तक। Many continued to discuss the matter। और बहुत सारे लोग इस मैटर की चर्चा किया करते थे। Slowly it came to the महाराजा's ears। और धीरे धीरे यह बात, यानी जो प्रिडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर की, यह महाराजा के कानों तक पहुंच गई। यानी महाराजा ने भी सुन ली यह प्रिडिक्शन। तो आप कहेंगे सर 10 दिन का बालक था तो जानता ही था प्रिडिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, 10 दिन के बालक को जो कुछ भी उसके जीवन में उस समय घटना घटी 10 दिन की उम्र में, तो उसे याद नहीं रहेगी। ये तो एक चमत्कार था जो वह बोल उठा। ठीक है, उसके बाद सब कुछ डिलीट हो गया उसका ना, दिमाग से, मेमोरी से डिलीट हो जाता है। ठीक है, देयर वेयर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम। अब कहता है प्रतिबंधपुरम में अनगिनत जंगल थे। ठीक है, जंगलों का भरमार था। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उन जंगलों में बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। कहता है उस महाराज को, यानी जंग बहादुर को मालूम था पुरानी कहावत। पुरानी कहावत क्या है? यू मे किल इवन ए काव इन सेल्फ डिफेंस। कि आप सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा, इसको आप हिंदी में बोलो। ठीक है, अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा के लिए गाय की भी हत्या कर सकते हैं। यह जो है पुरानी कहावत उसने सुन रखी थी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और इसी तर्ज पे वह निष्कर्ष निकालता है कि निश्चित रूप से सेल्फ डिफेंस में यदि किसी बाघ को भी मारा जाए, बाघों की भी हत्या कर दी जाए, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, क्यों बाघ की हत्या की बात हो रही है? क्योंकि प्रेडिक्शन में उन्हें कहा गया था कि बाघों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी मौत बाघ से होनी है। ठीक है, द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट।
तो महाराज जो हैं अब चल पड़े कहाँ, किसी बाघ का शिकार करने, टाइगर हंट करने चल पड़ा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और कहता है उस महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वॉज थ्रिल्ड मतलब रोमांचित था वह, काफी उत्साहित था। कितना उत्साहित, बियॉन्ड मेजर, कहता है जिसकी कोई पैमाना, जिसका कोई मेजर, मेजर मतलब पैमाना, मेजर, बियॉन्ड मतलब बाहर, यानी कहने का मतलब बेहिसाब खुशी हुई उसको, जिसका कोई ठिकाना नहीं। जब उसने पहला बाघ मारा, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बिस्ट। अब उसने क्या किया, बुलवाया स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, जो उनका राज्य का ज्योतिषी था, राज ज्योतिषी, उनको बुलवाया और उन्हें दिखा दिया डेड बिस्ट, इस मरे हुए जंगली जानवर को, यानी बाघ को दिखाया कि देखिए ज्योतिषाचार्य जी, आप देख लें कि मैंने पहला बाघ का शिकार कर लिया है। व्हाट डू यू सी नाउ, ही डिमांडेड। यानी महाराजा ने अब एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि बोलिए अब आप क्या कहते हैं। व्हाट डू यू सी नाउ, यानी पहला बाघ तो मैंने मार डाला, अब आप क्या कहते हैं, बोलिए। ठीक है, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। तो एस्ट्रोलॉजर्स का जवाब था कि हुजूर आप इसी तरह, सेम मैनर में, इसी प्रकार आप जो हैं 99 टाइगर्स मार सकते हैं, 99 बाघों की तो आप हत्या कर सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, यानी बट कह करके एस्ट्रोलॉजर लड़खड़ाने लगा, भन भनाने लगा, उसकी बोली लड़खड़ाने लगी। ठीक है, बट वट, स्पीक विदाउट फियर। तो महाराजा ने कहा लेकिन क्या, बेझिझक बोलिए आप, विदाउट फियर, बिना किसी भय के, निडर होकर आप बताइए कि लेकिन क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर। कहा महाराज आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए 100वें बाघ से, जो 100 नंबर पर आएगा, 100 नंबर का जो बाघ होगा ना सर, हुजूर आप उससे बहुत सावधान रहें। What if the 100th tiger were also killed? कहा क्या होगा यदि मैंने 100वां बाघ भी मार दिया तो एस्ट्रोलॉजर कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम। तो मैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषी की, ठीक है, ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। देखो बहुत बड़ी बात कह दी, एक तरह का चैलेंज है। एंड एंड और क्या, राजा ने कहा और क्या भाई, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। देख लो, चैलेंज कर रहा है कि यदि ऐसा हुआ ना हुजूर, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, टफ्ट जिसको आप टीक कहते हो, ये बीच में रहता है चोटी जैसा ब्राह्मण का। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल छोटा करा लूंगा, यानी चोटी कटवाने के साथ साथ जो मेरी बड़ी बड़ी जटाएं हैं उन्हें मैं छोटा करा दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, यानी अब ज्योतिष का काम मैं छोड़ करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी बीमा कंपनी की एजेंसी ले लूंगा मैं। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। और इस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा ही इनकोहेरेंट नोट में अपनी बात समाप्त कर दी। ठीक है, यानी
बड़बड़ाते हुए उसने अपनी बात समाप्त कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम भी आज अपना इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 लेकर के फिर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।